जय हिंद, नमस्कार। मैं सीएम त्रिपाठी एक बार फिर स्वागत करता हूं सनराइज रैंकिंग्स के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग का ये तीसरा वीडियो है और इसमें भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जो 2024 में नियुक्तियां हुई हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में पढ़े, और आगे भी जो हम क्लास देंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपको क्या करना है, इसको सुनना है, देखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। चलिए तो चलते हैं हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 9 सितंबर 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजेश वर्मा ने किस संगठन के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? इसका बताएंगे सही आंसर क्या होगा। चलिए बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, CAQ। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 8 सितंबर 2024 को 5 बार के ओलंपिक और अनुभवी खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह को आधिकारिक तौर पर किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एशियाई ओलंपिक परिषद। अगला क्वेश्चन, 1 सितंबर 2024 को किसने इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? बहुत बढ़िया, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वी सतीश कुमार, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। छोटा चैनल है, आप ही लोग का प्यार से ये बढ़ेगा। चलिए, 19 अगस्त 2024 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक कुमार सिंह, बी। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन, 20 जून 2024 को किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले इसका आंसर बताएं क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतृहरि महताब, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई 2024 को किन 2 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? बताएंगे। सही जवाब इसका दें क्या होगा। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूरा संभावना है कि आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन, इतने ये हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, 19 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? जी, इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। संजय सुब्रमण्यम। क्या होगा इसका आंसर? नहीं, माफ करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा, यानी ये वाला हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन ऑप्शन आगे पीछे हो गया, बाकी सही, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन भी कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं है, 35-40 क्वेश्चन है, और 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। देखें, आगे लिखिएगा, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने हाल ही में किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए, तो कौन है भाई? समीर बंसल, बी। अगला क्वेश्चन, आराम से सुनते रहिए इसको,
बार बार 1 से 2 बार 3 बार जब जब फ्री टाइम हो आपके पास तो उस समय आप सुन सकते हैं। 11 जून 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसके हैं ज्योति विज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, HDFC एंगो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको बताएं तुरंत आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा अनुज त्यागी, यानी ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? सी। सही जवाब बताएं इसका क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो इसका हो जाएगा कृष्ण स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, लार्सन एंड टूब्रो ने किसे कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जो कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और CFO के पद पर भी बने रहेंगे? तो वो कौन है? तो तुरंत आप आंसर दें क्या होगा। चलिए तो ये है आर शंकर रमन। आर शंकर रमन, ये दूसरा वाला है, भले ही ऑप्शन में आ गया है, ध्यान देना है। आर शंकर रमन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिनटेक कंपनी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशंस ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद पर किसे नियुक्त किया है? बहुत बढ़िया है, बताएं आप इसका सही आंसर क्या होगा। आप भी बताते रहें। चलिए इसका सही हो जाएगा विशाल जैन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है? बताएं। बीमा नियामक। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। के मिस्त्री। के मिस्त्री, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? चलिए बहुत बढ़िया सवाल है, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, कपिल सिब्बल। कौन है? कपिल सिब्बल। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसकी 3 साल की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, यानी हो जाएगा अतनु चक्रवर्ती, यानी C नंबर। चलिए, इरा शिशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया है? तुरंत इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, नाम भी बड़ा खतरनाक है। चलिए तो इसका ये हो जाएंगे मेघालय का, क्योंकि वो सब पूर्वी राज्य हैं। आप लोग कमेंट करिए कि मेघालय की राजधानी कहाँ पर है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ में किस पद पर नियुक्त किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसको नियुक्त किए हैं अध्यक्ष के पद पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा C। इसको आप सुनते रहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाने का वजह सिर्फ एक है कि आप इसको बार बार सुनते रहें, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा वीडियो लंबा हो जाएगा, वो आपके काम का है नहीं। क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम है NTPC है, रेलवे का है, एयरफोर्स का है ना, NDA के भी अगर ऑनलाइनर हैं तो यहाँ से भी काम हो जाता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सब बनाया जाए ताकि आपका काम हो, क्योंकि मैंने क्लास में भी प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं करंट अफेयर कराऊंगा, तो उसी प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं क्लास के प्रति मैं बहुत लॉयल रहता हूँ, तो वाकिफ़ है हमसे। चलिए
अगला क्वेश्चन 21 मई 2024 को केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में किस पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रमेश बाबू वी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। रिलेट करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCDFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा तुरंत जी। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर मिनेश शाह, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व बैंक समूह ने अप्रैल 2024 किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तुरंत इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसका हो जाएगा राकेश मोहन। मैं थोड़ा सा 2 सेकंड का आपका 3 सेकंड का मौका इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपको पता हो तो आप इसको आंसर दे सकते हैं कमेंट में। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अपने मन में 1 से 2 बार उसको बोलें कम से कम। चलिए, अगला क्वेश्चन। 12 अप्रैल 2024 को भारतीय पुलिस सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आप लोग बताते रहें, हम तो बताएंगे ये। चलिए, तो इसका जो सही है हो जाएगा अनुराग कुमार, यानी ए। चलिए, अगला 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? चलिए, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। बताते चलिए आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है जयराज शनमुगम नहीं, मुगम है, ठीक है, इसको सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। हाँ ठीक, सही। अगला, अप्रैल 2024 में देश के आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी जिसे NSG कहते हैं के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये है नलिन प्रभात, यानी आंसर हो जाएगा ए। चलिए, अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्नलिखित में से किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लें, यहाँ से आने की पूरी संभावना है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उसेन बोल्ट। इसको उसेन बोल्ट भी बोल देते हैं, तो ये सी है, ये तो जानते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताएं इसका तुरंत आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएंगी नईमा खातून, ए ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर को T20 विश्व कप के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये आना तय है। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा युवराज सिंह को, यानी सी। अगला क्वेश्चन, मार्च 2000, हाँ ठीक है, 1 मिनट, ठीक। चलिए, अगला क्या है। मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? मैं आपको अक्सर क्लास में भी बताता रहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जितनी बार आप पढ़ लें, अब नहीं के हिसाब से, इसका मतलब 4 विकल्प होगा, उसमें रहेंगे हैं, एक ही ऐसा होगा जिसमें नहीं है, तो आप इसके बताएं कौन नहीं है। तो इसमें प्रसाद भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी नहीं है, यानी ए ऑप्शन सही है। बाकी लोग क्या हैं? बाकी सब
हैं, इस बात को ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे ही डाला क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। चलिए अगला है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिव्यांगजन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके हो जाएंगी शीतल देवी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए मुझे निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कौन से भाग में, यानी संविधान के किस भाग में निर्वाचन की बात कही गई है। यानी आपको भाग बताना है, किस में कौन सा भाग है निर्वाचन के, उसमें निर्वाचन की बात की गई है। और दूसरा अगर निर्वाचन है तो वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, यानी आपको ये बताना है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक की बात हो रही है। अगर आपने हमसे पढ़ा है तो ज़रूर आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, किसे चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को, अनिल कुमार लाहोटी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, आप लोग इसको ऐसे ही देखते रहिए, पूरा वीडियो देखें बढ़िया से और शेयर करें भाई। आप, मुझे पूरा उम्मीद है जो भी हमारे बच्चे हैं सब कम से कम 10-10 सब्सक्राइबर बढ़ाएं, क्योंकि अभी मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है और आपसे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा मदद करेंगे हमारी। चलिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। तो ये है अरविंद पनगड़िया, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, इसको तो तुम इम्पोर्टेंट लिख लो, यहाँ से काम होगा आपका ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र सरकार ने किसी 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है? तो ये कौन है, किन की बात हो रही है? तो ये हैं टी रविशंकर, टी रविशंकर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के पश्चिम वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के पदभार किसने संभाला है? यहाँ पे इसको लिखो इम्पोर्टेंट, यानी इस क्वेश्चन में आपको लिखना है इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। तो बताएं आप कौन होंगे, इसके सही जवाब बताएं क्या होगा जी। तो इसके सही हो जाएंगे प्रवीण केशव वोहरा, यानी ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट है ये आपका आ सकता है। अगर आप अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से भी काम जरूर पूरा संभावना है तो सुनिए। अगला क्वेश्चन, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षक और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा मकरंद रानाडे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, ऐसे एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा। अभी तो मैं जीएस का शुरू करने वाला हूँ बीच बीच में, हो सकता है 19-20 तारीख से मैं लाइव आऊँगा और उसमें पूरा हम लोग ऑपरेशन करेंगे। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो उसमें हम लोग छोड़ने वाले हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते रहिए, किस भारतीय मूल में अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया? बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ये है देवेन पारेख, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 10 दिसंबर 2023 को अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? चलिए तुरंत इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनीश शाह, अमित शाह नहीं, काका जी नहीं, चलिए अनित शाह। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होगा हितेश कुमार एस मकवाना, मखाना से याद कर लो, याद हो जाएंगे मखाना डे। चलिए अगला क्वेश्चन, 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आलोक शर्मा को,
किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को। इसको 2x में लगा के आप देख सकते हैं, स्पीड बढ़ाइए बढ़िया से, बार बार इसको सुनते रहिए। सितंबर 2023 में KN शांत कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए ये हो जाएगा बी, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यही इसका सही आंसर है। चलिए अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2023 में किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अजय सिन्हा को, मुनीश कपूर को, राहुल अवस्थी को या विनय राणा को? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा मुनीश कपूर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएंगे बी। बहुत बढ़िया, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सितंबर 2023 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गया है? वाह, इम्पोर्टेंट लगाओ, इस क्वेश्चन में लिखो स्टार, यानी इम्पोर्टेंट, ठीक। और इसके जो सही आंसर क्या हो जाएंगे भाई? 150 विकेट स्पिनर है ये। चलिए आंसर हो जाएगा इसका कुलदीप यादव, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। सितंबर 2023 में नैशकॉम के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है राजेश नाम्बियार। चलिए ये हो जाएंगे डी। अगला क्वेश्चन, भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनाने वाली पहली भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला, प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताएंगे इसका हो जाएगा जया वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जया वर्मा। अगला आंसर, 29 अगस्त 2023 को राज्यसभा के सभापति, सभापित नहीं है सभापति है, जगदीप धनखड़ ने गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया गया है? राज्यसभा जानते हो 12 सदस्यों का मनोनीत करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किस आर्टिकल के तहत इन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, मैं आपको बताया हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी चिदम्बरम, यानी ऑप्शन बी। आप कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा जो मैंने पूछा है, किस आर्टिकल के तहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। तो यह है प्रकाश श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये है, केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंधन निदेशक किन्हें नियुक्त किया है? और आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, और इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। आर दोराईस्वामी, सिद्धार्थ मोहंती, सतपाल भानु या तबलेश पांडे। तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो होगा ए। चलिए, तो आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन देखा, और फिर वही कि ध्यान देंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, और लोगों से करवाना है, और आपसे पूरा उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे। और मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उसको मैं आपको पढ़ाऊँ, और ये मैं अच्छे से निर्वहन करूँगा। और आपको जो है 1-2 वीडियो, जैसे आज निधन होगा, कुछ महत्वपूर्ण निधन हो जाएगा, और इसके बाद जो 2-3 पॉइंट और है उसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डालता हूँ। फिर हम लोग 20 तारीख से 19-20 में हम लोग मिलेंगे लाइव, और लाइव में जीके जीएस और रीजनिंग और भी जो टॉपिक हैं जो लगेगा इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उसकी तैयारी में लगा हूँ मैं। आपको बेहतर क्लास दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।